हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th का सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का लेसन 1 जो पार्ट 1 में मैंने बता चुकी हूँ आधा सा, क्या है द थर्ड लेवल। इस थर्ड लेवल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑथर जिनका नेम चार्ली है वो न्यूयॉर्क सेंट्रल जो ग्रैंड स्टेशन है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए है ना जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले लेवल पे नहीं जाते, सेकंड वाले लेवल पे नहीं जाते, कॉरिडोर जिसे कह सकते हैं वहाँ भी नहीं जाते। और उनको बहुत जल्दी रहती है। किस बात की जल्दी रहती है कि वो जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि उनके घर पे उनकी वाइफ वेट कर रही है। तो वो सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टकट में जो ये नेक्स्ट लेवल है, मतलब जो थर्ड लेवल है, उस पर चला जाता हूँ। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर पे सब चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही है। क्या अजीब लगता है उनको यहाँ पे कि विंडो जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। फिर जो शेप है वहाँ पे, है ना, मतलब जहाँ पे अंदर गया तो वहाँ जो लाइट जल रही है वो जो लालटेन होती है ना, उस तरह की लाइट, गैस लाइट जल रही है। तो वो कहता है कि ये सब चीज़ें मुझे बड़ी अलग लग रही है, लेकिन चीज़ें तो वैसे ही हैं जैसे पहले वाली हैं। तो वो उस पर सोचते हुए आगे बढ़ता है। क्लियर। अब देखिए उसके आगे क्या लिखा उन्होंने। देयर वॉज ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर। स्पिटोन्स क्या होता है अब ये भी पता होना चाहिए। तो स्पिटोन्स मतलब होता है जिसमें जो डस्टबिन होते हैं जिस पे स्पिट किया जाता है, स्पिट मतलब थूका जाता है, तो वो उसको कह रहा है। तो मतलब थूक दान जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है कि देयर वर ब्रास, ब्रास के वहाँ पे क्या रखे थे, स्पिटोन्स रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज। और वो कह रहा है वहाँ पे पूरे ही स्टेशन पे क्या था, जो लाइट थी वो क्या थी, वो दिख रही थी, मतलब बहुत छोट, बिल्कुल हल्की हल्की लाइट। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम द वेस्ट पॉकेट। और एक आदमी उसने क्या किया, अपने वेस्ट मतलब होता है जो बंडी जिसको आप कह सकते हैं, जो पुराने समय में जो बनियान का एक जो पैटर्न होता था जिसमें पॉकेट वगैरह रहता था, उसको बोला है कि वो अपने उस पॉकेट से गोल्ड, सोने की घड़ी निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। और वो क्या करता है, उसका कवर, कवर मतलब आपने देखा होगा जो पहले की पुरानी घड़ियां जो दिखाते हैं, जो चेन लगी रहती है, पॉकेट में रखने वाली होती है, तो उसके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है, कवर लगा रहता है, वो क्या करता है, उस कवर को हटाता है और देखता है। क्या देखने की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए। ही वोर अ derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache। और वो क्या बता रहे हैं कि वो उस घड़ी में टाइम देखता है, और टाइम देखने के बाद उस पर्सन के बारे में बताया जो टाइम देख रहा है। ठीक है, किसने, चार्ली ने, कि उसने क्या कर रखा है, डरवी टाइप का एक हैट लगा रखा है, ब्लैक एक सूट पहन रखा है जिसमें सिर्फ 4 बटन हैं। इतना ही नहीं, उसने टिनी लेपल्स, लेपल्स मतलब होता है जो कोट के सामने का कॉलर होता है, उस कॉलर के मोड़ की कह रहे हैं, मतलब जो कोट का कॉलर है उस कॉलर को की बात कर रहे हैं कि उसमें जो छोटी छोटी सी टर्न है, मतलब ज़्यादा लंबी कॉलर नहीं है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेज। और उसकी क्या है कि जो दाढ़ी, मूछे हैं, मुस्टेचेस लिखा है ना, मूछे, तो उनके जो मूछे हैं वो बहुत ही किनारे से, साइड साइड की जो है बड़ी उठी उठी सी है। कैसी बता रहे हैं वो, कि जैसे ये है तो ये जो साइड होता है ना मुस्टेचेस का, ये तो ये मुस्टेचेस के साइड्स को बोल रहा है कि बड़ी उठी उठी सी मुस्टेचेस है। क्लियर। अब आगे क्या बोल रहे हैं ऑथर, देखिए। देन Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। बोला फिर मैंने सब तरफ नज़र घुमाई तो वहाँ जितने लोगों ने कपड़े पहन रखे थे, जो ड्रेसिंग सेंस था वो लोगों का 80s और 90s का लग रहा था। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेचेस इन माई लाइफ। बोला यहाँ लोगों की जैसे मुस्टेचेस दिख रही हैं, मूछ, वैसे ही मैंने बहुत समय से, मतलब मेरे समय में तो मैंने ऐसी मूछें किसी की नहीं देखी हैं। साइड बर्न्स लिखा हुआ है ना, देखो वर्ड आया है, इसका मीनिंग आपको क्लियर कर दूं इसलिए मैं उस वर्ड पे रुक रही, कि उन्होंने क्या बोला है, ये देखिए साइड बर्न। साइड बर्न क्या होता होगा, तो साइड बर्न मतलब होता है कान के पास चेहरे के उगे बाल, है ना, मतलब जो कलम बोलते हैं आप, क्या है ना, जो हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कलम बने रहते हैं
ईयर के पास। तो ये जो कलम होती हैं यहाँ तक उनकी मुस्टेचेस क्या हैं, ये मुस्टेचेस जाके यहाँ ऐसे ऐसे। तो वो उस मुस्टेचेस की बात कर रहे हैं कि उनके साइड बर्न तक, कलम तक है ना, कि साइड बर्न तक उनकी मुस्टेचेस गई हुई हैं। एंड फैंसी मुस्टेचेस इन माई लाइफ, और इतनी अलग अलग तरह की मुस्टेचेस वो कह रहे मैंने कभी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. वो कह रहे उसके बाद एक जो लेडी उसमें चढ़ी, उसने क्या कर रखा था, बहुत जो ड्रेस पहन रखी थी, लेग ऑफ मटन स्लीव्स। लेग ऑफ मटन स्लीव्स मतलब जो उसकी स्लीव्स थी, बाहें थी, वो बिल्कुल कसी हुई थी, टाइट थी। मतलब उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी टाइट फिटिंग वाली पहनी हुई थी। ठीक, इतना ही नहीं, back of her, out of the tracks, I caught a glimpse of a locomotive and a very small courier, and Eve locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. वो बोलता है चार्ली कि इतना ही नहीं, फिर क्या हुआ, मैंने देखा, क्या देखा, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, किस चीज़ की, कि जो लोकोमोटिव है, जो ड्राइवर है, उसका जो जहाँ वो बैठता है ना, उसमें बड़ा छोटा सा है फनल शेप्ड स्टैक, मतलब वो छोटी सी जगह दिख रही है। स्टैक का मीनिंग पहले भी बताया था, ढेर जिसको बोलते हैं ना, कि उसको बिल्कुल छोटा सा जो उसका कैबिन है वो बहुत छोटा सा। एंड देन आई न्यू, बोला फिर मुझे समझ आया, क्या, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। बोला फिर मुझे क्या हुआ, एक न्यूज़ बॉय आया, न्यूज़ बॉय मतलब पेपर बेचने वाला है ना, और उस पेपर बेचने वाले जब आया तो मैंने क्या किया, मैंने उससे पेपर लिया। ग्लांस्ड मतलब होता है देखना। तो वो कहता उससे मैंने पेपर लिया, और पेपर में क्या देखा, इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज हैज़ नॉट बीन पब्लिश द ईयर। उसने देखा कि पेपर में नाम लिखा है द वर्ल्ड, देखो यहाँ दिखाया भी है, दिख रहा है, पेपर का नाम है द वर्ल्ड। और ऑथर कहता है चार्ली कि अभी तो मेरे समय में तो ये पेपर चलता ही नहीं है, मतलब इस नाम का कोई पेपर नहीं आता। क्या बताना चाह रहा है वो, जैसे आजकल चलते पेपर, देखा होगा आपने, लोकल न्यूज़ यदि बात करें तो दैनिक भास्कर सबसे ज़्यादा फेमस है ना, बट यदि ऑल इंडिया की बात हम करें तो क्या होता है कि फिर इंसान, यदि पेपर की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, द टुडेज, इंडिया टुडेज, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वैसे ही वो यहाँ पे कह रहा है कि जो लोकल पेपर वहाँ पे था उस समय, किस समय का, 18 और 19वीं शताब्दी में, तो वो द वर्ल्ड चलता था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उस पर एक स्टोरी लिखी हुई थी। मतलब वो कहते हैं कि जब मैंने वो पेपर देखा तो उस पेपर में प्रेसिडेंट की स्टोरी लिखी हुई थी, मतलब उनसे रिलेटेड न्यूज़ थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। वो कहते हैं इसके बाद मैंने देखा कि इसके फ्रंट पेज पे क्या डेट डली हुई थी, जून 11 जून 1894। मतलब अब क्या हुआ, ऑथर को समझ आया, धीरे धीरे समझ आया कि ये तो बहुत पुराना पेपर है। I turned toward the ticket window knowing that her on the third level at Grand Central। बोला फिर मैं क्या हुआ, मैं लौट कर कहाँ जाने लगा, जो विंडो बनी थी, कौन सी विंडो, टिकट वाली, उस टिकट वाली विंडो पे जाने लगा, क्या पता करने के लिए कि क्या ये थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल का। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड take Louisa and me anywhere in the United States he wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois। अब वो क्या बताने लगा कि मैंने क्या किया, मैंने जो टिकट ली थी, जो कब, जो लुइसा के साथ जाने के लिए यूनाइटेड स्टेट में, उस टिकट पे क्या लिखा था, इन द ईयर 1894, और वो जो 2 टिकट्स है वो गैल्सबर्ग की थी। हैव यू एवर बीन देयर, क्या मैं वहीं पर हूँ। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड। अब वो कहता है ये सब क्या है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्लेस है, क्या ये वही प्लेस है, कौन सी, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एरिया क्या है, पेड़ लगे हुए हैं, है ना। तो चार्ली क्या बताना चाह रहा है कि अब चार्ली कहना चाह रहा है कि क्या हो रहा है, कि वो जो ट्रीज है, सब चीज़ों को देखकर वो कहता है अरे ये क्या हो रहा है, ये टिकट की खिड़की जो है वो भी चार्ली के देख के
मतलब अजीब लगता है उसको। फिर वो क्या सोचता है कि जो मैंने टिकट लिया था वो टिकट और जो अभी जो दे रहा है उस पे उसको बिलीव नहीं हो रहा है। सीधी बात है, वो इन सब चीज़ों को देख के क्या करता है, अस्वीकार करता है, मतलब मानने को तैयार नहीं। क्या यही कि ये जो अभी चल रहा है ये सब हो क्या रहा है ना। देन in in 1894 summer evening were twice as long and talking quietly, the woman waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world। वो कहते हैं इसके बाद क्या हुआ कि उसी समय पे, है ना, क्या, अब उसने देखा कि एक लेडी, ठीक है, उस लेडी ने क्या किया, उस लेडी ने एक फायर पाम लीफ फेंस, पाम लीफ मतलब जो ट्री होती है उसका एक टहनी काटी, उसको फैन की तरह यूज़ किया, ठीक है। और इतना ही नहीं, उसने क्या किया, उससे फायर फ्लाइज मतलब जो मक्खियाँ वगैरह होती है ना उस पे भी, उसको भी हटाया। टू बी बैक देयर देयर विद द वर्ल्ड वॉर still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted tickets for that। वो बोला अरे ये क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये दो चीज़ें भी हो चुकी, और मैं कहाँ का टिकट, कितने समय पुराना टिकट मैं ले रहा हूँ। मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब एक्चुअल में ऑथर ये बोलना चाहता है कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब तो बहुत अलग सी चीज़ें हो रही थी उसके साथ। Then the clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured her the fare, and I had enough for two coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me। बोला फिर मैंने क्या किया, टिकट लिया। टिकट लिया तो क्या हुआ कि जो टिकट मैंने लिया, टिकट लेने के बाद मैंने जैसे ही पैसे दिए, तो पैसे दिए तो क्या हुआ, जो वो पर्सन था, है ना, मतलब टिकट काउंटर पर, उसने क्या किया, वो मेरी तरफ देखने लगा। कैसे, क्यों, दैट ain't money mister, he said, and if you are trying to skin me you won't get very far। and he glanced at the cash drawer beside him। और क्या हुआ कि मैंने जब उसको पैसे दिए, ऑथर कहता है, तो वो क्या करने लगा, वो मेरी तरफ घूरने लगा और उसने कहा कि ये जो तुम पैसे दे के आगे बढ़ रहे हो या भाग रहे हो, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और फिर जहाँ पे वो ड्रॉर रहता है उसमें वो अपने पैसे देखने लगता है। कौन, टिकट काउंटर वाला, टिकट काटने वाला, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए उसके आगे, आगे वो बताते हैं, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ आर डेज। वो कहते हैं उसमें जो ड्रॉर में मनी रखे हुए थे, पैसे रखे थे, वो पुराने पैसे दिख रहे थे, और जो मेरे पास थे आज के समय के वो अलग थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। बोला मैं वहाँ से लौटा और जल्दी जल्दी भागने लगा। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। और वो कहता अरे जेल में जाने से अच्छा है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँ। क्यों, क्योंकि जेल में जाऊँगा तो क्या होगा, इसलिए वो वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगता है। देन एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। और वो क्या किया, वहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकला। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend। और वो क्या करता है, दूसरे दिन जाता है बैंक से $300 निकालता है। कौन, चार्ली। और निकालने के बाद वो क्या करता है कि उन डॉलर्स को निकाल के पहुंचता है कहाँ पर, पुरानी डॉलर खरीदने के लिए। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट माई एनी क्वाइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। बोले तुमको, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाता है कि मुझे इस $300 की जगह पे पुराने पैसे चाहिए। तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है कि मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, तुमको उसका प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब उसके लिए आपको पैसे लगेंगे। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। बोले मैंने क्या किया, जो $300 थे वो देने पड़े मुझे, किसके लिए, वो पुराने पैसे लेने के लिए, और पुराने पैसे उसकी जगह पे मुझे कम मिलने हैं। बट आई डिडेंट केयर। बोले लेकिन मुझे कोई केयर नहीं थी कि मतलब 300 लग के मुझे कितने मिलेंगे, 200, मतलब $300 दूंगा तब पुराने $200 मिलेंगे।
बट आई डिडेंट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। बोला लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1894 में एग्स जो थे, अंडे जो थे, वो क्या थे, 13 रुपये 13 सेंट्स में आ जाते थे। ठीक है, मतलब बताना क्या चाह रहा ऑथर यहाँ तक, वो कहता है मैंने 300 रुपये जो आज के समय में चल रहे हैं उसकी जगह 200 लेने के लिए मैं तैयार हो गया डॉलर। क्यों? क्योंकि पहले के पैसे और ज़्यादा, 200 का मतलब पहले चीज़ें सस्ती थी ना, तो वो वही बोल रहा है कि चीज़ें तो उतने में बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, इसलिए मैंने कोई केयर नहीं की और पैसे बदलने का सोच लिया। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। बोला मैंने पैसे तो बदल लिए, लेकिन उसके बाद मेरे को वो तीसरा कॉरिडोर मिला ही नहीं एट द सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। बोले मैंने बहुत ट्राई किया। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। बोले मेरी जो वाइफ है लुइसा, वो थोड़ी सी वरीड हुई, परेशान सी लगी। क्यों? जब मैंने उसको ये सब बताया। क्या बताया? तीसरे लेवल के बारे में। And after a while, I stopped. I went back to my stamp, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. बोले फिर मैंने क्या किया, मैं गया, मैंने क्या किया, मेरे पास जो पैसे रखे हुए थे, है ना, मैंने क्या उनको निकाल, पैसे नहीं एक्चुअल में स्टैम्प, सॉरी, मेरे पास जो स्टैम्प रखे थे मैंने वो निकाल के देखे। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, दोनों ही देखने लग गए हम लोग। क्यों? क्योंकि हर वीकेंड में हम क्या करते थे, इनको देखते थे, और फिर उसने सोचा नाउ वी ऑल हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। फिर वो सोचता है कि नहीं, थर्ड लेवल तो है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। उसका जो फ्रेंड था वो डिसअपियर्ड हो गया, मतलब नहीं दिख रहा। नो बडी न्यू वेयर बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग। बोला भले नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, मतलब उसका जो फ्रेंड था, बोले मेरा वो फ्रेंड भी नहीं मिल रहा मुझे। ना मिले, बोले कोई बात नहीं, लेकिन वो सिटी तो है, कौन सी, अबाउट गैल्सबर्ग। I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894। वो कहता है कि 1894 में मेरा फ्रेंड जो था उसके साथ मैं क्या करता था, उस सिटी में स्कूल जाया करता था। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद द माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो what a first day cover is when a new stamp is issued? Stamp collector buy some and use them to mail envelope। वो बोलते हैं कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है किस बारे में, वो कहते हैं कि कभी भी क्या आपने ध्यान दिया है, तो किस बारे में बोल रहे हैं वो, कि कवर पे, मतलब जब हम स्टैम्प खरीदते थे तो टिकट कलेक्ट, वो स्टैम्प वाले से जब एनवलप के लिए टिकट खरीदते थे तो उस पर क्या रहता है, तो देखिए क्या बताते हैं। द नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई हैव फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। बोले जो मैं खरीदता था तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने एक रात में बैठकर देखा। क्या देखा? कि उन पर क्या मेंशन है, देखूं तो जरा, है ना। एक रात चार्ली सोचता है कि जो उसने टिकट खरीदे हैं उन टिकट को निकाल कर देखता हूँ। ठीक है, तो वो जब देखता है तो वो देखता है कि पहले बार में से उसके टिकट में से क्या है, शुडंट बीन देयर, वहाँ पे नहीं मिला। बट देयर it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg। फिर वो देखता है कि उस पर क्या है, कि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को एक लेटर लिखा था, मेल, है ना, मेल किया था, मेल बोल रहा है मतलब उसको लेटर को, उस पे लगा हुआ है एड्रेस। क्या एड्रेस लिखा है देखो जरा, and it had been there since July 1894। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all। बोला उसमें एक स्टैम्प पे मैं लिखा था डेट जुलाई 18 1894। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट। उस समय पे स्टैम्प जो है 6, है ना, 6 सेंट का आता था। इतना ही नहीं, डल ब्राउन विथ अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरी फील्ड। बोले उस पर जो पिक्चर लगी थी वो गैरी फील्ड की लगी थी। किस पर? स्टैम्प पे। जैसे आजकल आप स्टैम्प देखना तो किसी पे आपको क्या मिलेगा, किसी पे इंदिरा गांधी की लगी मिलेगी, है ना, इस तरह का। तो वही चीज़ें वो बोल रहे हैं। देन नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I looked it out and opened it। The paper inside wasn't blank, it read। बोलता है फिर मैंने क्या किया, उस पेपर को ओपन करके देखा तो उस पर लिखा था, क्या लिखा था देखो,
चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। बोलते मैंने उसमें एड्रेस लिखा, देखिए पूरा एड्रेस, इस पे क्वेश्चन आता है, ये लिखा है। अब क्या लिखा उसमें, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, तुम सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग दैट यू वर राइट एंड चार्ली इट्स आर ट्रू, ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिला। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं वहाँ 2 वीक रहा। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग। बोले और अब क्या है कि उसके बाद, मतलब एक तरह से वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक लेटर है जिसमें सभी चीज़ें उनके बारे में लिखी है। द नोट इज साइंड सेम, और इसको किसने, सैम ने लिख के भेजा था, ठीक है। एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, बोले फिर मैं क्वाइन स्टोर पे गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। फिर मुझे पता चला कि क्या किया सैम ने, $800 में पुराने स्टाइल की करेंसी लिया। द ऑट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और उसने फिर क्या किया, वो लेने के बाद उन $800 में मुद्रा खरीदने के बाद उसे भूसे चारे है ना, और व्यापार को स्थापित करने में समर्थ थी। फिर उसके बाद they ought to set him up in a nice little hay, है ना। He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois. In 1894, his old business, why Sam was my psychiatrist. बोले कि क्या हुआ, वो चाहता तो अपने पुराने बिजनेस में जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि ये जो सैम है, सैम जो वर्णन करता है वो क्या है, मेरा साइकेट्रिस्ट है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो कहते हैं एक्चुअल में इसका जो मेन है थीम बता रही हूँ मैं आपको, कि एक्चुअल में रीज़न ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है किसमें, अपने आज की लाइफ स्टाइल से, है ना, तो वो क्या करता है, किसी ऐसी सुकून वाली जगह को ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें क्या हो, कि जिसमें वो अपने आप को कंफर्ट फील कर सके। और उसी तरह का फीलिंग के लिए यहाँ पे बताया है कि ये पूरा लेसन दिया है कि जो चार्ली ने फील किया। दैट इज़ द योर लेसन। अब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आएगा, क्लियर। तब तक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे। बाय बाय।